है गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मुझे माता काली की कृपा कैसे प्राप्त हुई, इसके 13th पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मैंने सबसे पहली साधना की थी महाविद्या की, और अपनी ज़िंदगी की पहली साधना, और बिल्कुल भी ठीक नहीं की थी, और मुझे बहुत ही डरावना अनुभव हुआ था। और साथ ही साथ में मेरा ध्यान अब पूजा की तरफ में या साधनाओं की तरफ में अब बढ़ चुका था। अब इसके आगे क्या हुआ, ये चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से आगे की बदलाव आने शुरू हुए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग पहले पीछे के अध्यायों को ज़रूर देखें। उन्हें मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। देखिए, जब गुप्त नवरात्रे मेरे कंप्लीट हो गए और मैंने अपने जीवन में पहली बार गुप्त नवरात्रे रखे थे, एक बात मुझे उसी समय पे समझ आ चुकी थी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई भी थी, कि कोई भी साधना इस तरीके से नहीं करनी है, और साधनाओं के क्रम को अब समझना आवश्यक है, क्योंकि तब तक मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और इसके बाद में जब मैंने नवरात्रों के व्रत रखे, मुझे नहीं पता कि वो व्रत किस तरीके से कार्य करे थे या नहीं करे थे, क्योंकि मैंने बड़े घबराते हुए उन व्रतों को रखा था। लेकिन इन गुप्त नवरात्रों के व्रतों में अलग सी ऊर्जा थी, ये मैंने एहसास किया था। और साथ ही साथ, हालांकि मेरी माँ का विग्रह जो मेरे पास में था वो खंडित था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को महसूस कर लिया था। मतलब माँ, जो पहले मुझे माँ सौम्य महसूस होती थी, माँ उतनी सौम्य अब नहीं रही थी। मतलब जो माँ की ऊर्जा मुझे महसूस होती थी वो सौम्य होती थी, लेकिन जब मैंने ये गुप्त नवरात्रों के मात्र संकल्प और व्रत मैंने जो रखे, उसके बाद में मुझे महसूस होने लगा कि माँ अब थोड़ी सी ज़्यादा प्रचंड मुझे महसूस होती हैं। जैसे मैं जब भी उनके पास में जाया करता था पूजन के समय पे, या जब भी मैं उनके पास बैठता था, तो मुझे पहले बहुत ही सौम्य और शांति जैसा महसूस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब वहाँ पे मुझे उग्रता, प्रचंड अनुभव भी, मतलब ऐसा महसूस होता था कि ये उस तरीके से शांत और सौम्य नहीं है। ये मुझे महसूस होना शुरू हो गया था। एक बहुत बड़ा रहस्य जो हम लोगों के मन में रहता है कि हम लोग कोई साधना या कोई मंत्र जाप करेंगे तो उसी का कुछ फल मिलता है, ऐसा नहीं है। आप जो भी सेवा करते हो, आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। बशर्त है आपको बस ये समझना चाहिए कि किस समय पे और कब करना है। यदि आप उस चीज को देख के मात्र छोटे से संकल्प भी अगर आप उठाते हैं, तो आप उसको उसका फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गुप्त नवरात्रे मेरे अंदर कुछ अजीब सी ऊर्जा जागृत कर गए थे। अचानक मेरी जो माँ को जानने की जो इच्छा थी, ये बहुत बहुत ज्यादा बलवती हो गई थी। मैं अब जानना चाहता था कि माँ एक्चुअल में कौन है। और मुझे माँ के स्वरूप को अब समझना था, क्योंकि अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा था वो सिर्फ माँ काली के विषय में था। और मैं अब इस चीज़ को समझना चाहता था कि एग्जैक्टली माँ कौन है। उनके सभी स्वरूपों को जानना चाहता था, और समझना चाहता था कि ये शुरू कहाँ से और अंत कहाँ है। ये मुझे समझ में नहीं आता था। इस चीज़ के लिए मुझे दो चीज़ों की हेल्प मिली। कुछ बुक्स मैंने उस टाइम पे वापस खरीदी थी, मैं बुक्स पे ही गया। कालिका पुराण और देवी भागवत, ये दो बुक्स थी जो मैंने पढ़ी थी शुरू से लेके एंड तक। और जब मैं इनको पढ़ने के लिए जाता था, तब मुझे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ धीरे धीरे, जब मैंने कालिका पुराण के कुछ ही 3 अध्याय के बाद में ही, जिस समय पे जब चीज़ें बदलने लगी और जिस तरह से सभी चीज़ें चलने लगी, उस पाठ के समय पे ही, मतलब मैंने एक निश्चय कर लिया था। एक तो
मेरा बिल्कुल एकदम एजेंडा क्लियर हो चुका था कि मुझे जानना था कि सही मायने में माँ का स्वरूप क्या है और क्या उनकी शक्ति है, और ये जो इतने सारे स्वरूपों के नाम लेते हैं ये क्या है। कालिका पुराण और देवी भागवत के पढ़ते पढ़ते तक मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि यही भगवती दुर्गा भी हैं। ये मुझे तब पता चला था क्योंकि अब तक मैं बस माँ के माँ महाकाली, माँ महाकाली, माँ महाकाली, बस ये नाम लेता था। इसके बाद में अब शुरुआत हुई थी इनके पूजन के क्या क्रम हैं, ये सब कुछ उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद में कुछ भी समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। पढ़ने के लिए जब मैंने एक बार जब बुक पढ़ी थी तो वो सिर्फ पढ़ी थी, कुछ मुश्किल से 1% या 2% ही मैं तो उसका समझ पाया था। कोई भी ग्रंथ समझना इतना सहज कभी नहीं होता, उनमें बहुत शक्तियां होती हैं। पर उसको पढ़ने मात्र से मेरे अंदर मेरी बैठने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। मैं आराम से 3 से 4 घंटे बड़े आराम से मैं अपने आसन पर बैठ जाता था, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। धीरे 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 मेरी लगन बढ़ती 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 चली गई थी। मैंने बड़े अच्छे से उसको पूरा किया था। कुछ बहुत अच्छा समझ नहीं पाया मैं, लेकिन वो 1% भी अगर जो मैंने समझा, उसके बाद में मुझे कुछ बेसिक चीज़ें कम से कम पता चल चुकी थी कि ये माँ, जिनको सिर्फ मैं ये सोचता था अब तक मैं मुझे अभी तक में माँ से बस ममत्व का ममत्व महसूस होता था, लेकिन एक्चुअल में माँ भगवती है जो कि जगत माता है, और इसी की प्रकृति है, सब कुछ यही है, इसी में सब कुछ है, इसी से सब कुछ है, और सब कुछ इसी से होना है। अब मैं ये सोचने लगा था कि मैं अब तक जिनको पूज रहा था, अब तक मुझे उनसे प्रेम था, अब मैं उनकी इज्जत करने लगा था। अचानक माँ की जो एक इमेज थी वो मेरी नज़र में मतलब कहीं और पहुंचने लगी थी। अब तक में मैं बस उनसे जिद लेता था, बहस कर लेता था, माँ से प्यार करते थे, माँ, बस माँ के सामने कैसे भी बस माँ 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 ऐसे चलता था। लेकिन जब मैंने पढ़े तब मुझे इस सबसे पहला तो मेरे को जो संशय जो मेरे अंदर था वो ये कि यही पार्वती हैं, यही दुर्गा हैं, ये सब कुछ मुझे, मैंने कोई हमारे यहाँ पे कोई पढ़ा नहीं था, ना मुझे कोई बताने वाला था, ना मेरा ऐसा कोई जान मतलब कुछ इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा कोई नून इंटरेस्ट था। मैं अपने काम के शेड्यूल्स में बिल्कुल एकदम पैक हुआ करता था। मेरी तो शुरुआत ही बहुत बाद में हुई थी, मुझे तो जानकारी थी ही नहीं। मैं तो हमेशा डिफरेंशिएट करके चलता था, क्योंकि अब तक मैं कभी भी दुर्गा जी के मंदिर में नहीं जाता था, कभी भी। मेरा प्रयास हमेशा ये होता था, हाँ, शक्तिपीठ के विषय में मैंने जरूर सुना था, तो मैं शक्तिपीठ जरूर जाता था कि भाई ये देवी के स्थान होते हैं, इतना ही पता था। लेकिन इतना गूढ़ रहस्य ये मुझे, और अब तक वो समय नहीं आया था कि मैं दुर्गा माँ को पूरी तरीके से इस चीज़ को स्वीकार कर लूँ, क्योंकि मेरा मोह जो था वो माँ काली की तरफ ही था। कहीं ना कहीं मैंने उसको पढ़ लिया था, समझ में मुझे आ गया था, लेकिन कोई ये कह दे कि हाँ माँ दुर्गा में को मैं उस तरीके से मानता हूँ, मैं उस समय तक नहीं मान पाया था, मेरा स्वभाव ही नहीं था। इसी सबके होते होते तक शारदीय नवरात्रों का समय आ चुका था। शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा भगवती नव दुर्गा स्वरूप में एक फोटो, कुछ बड़े साइज, कुछ 1.5 फीट से प्लस साइज की कुछ एक फोटो घर पे पहुंची। माँ भगवती आई, माँ भगवती बिराजी, नव दुर्गा घर पे उस समय पे विराजमान हुई। शारदीय नवरात्रों से उनका पूजन शुरू हुआ, और जब ये माँ दुर्गा घर पे पहुंची और नवरात्रे जब हुए, उसके बाद में मेरी जो पूजा पाठ तब तक में मतलब जो कुछ मैं पूजन करता था, मुझे अब जो मतलब महसूस होता था, पूजा पाठ एक तरीके से भोजन हो चुका था। मैं पूजा पाठ करने के बाद में मतलब मैं जब जैसे 1 घंटा आधा घंटा जब भी मैं जितनी भी पूजा करता था मैं मन से करता था, एक मैं सब कुछ भूल जाता था।
सब कुछ खत्म, बिल्कुल एकदम, बस जब बैठता था तो बस बैठता था, फिर मैं कुछ नहीं, चाहे मैं कितनी भी देर बैठूं, बस मैं मन से बैठता था। और जब उठने लगा था, उठने तक मेरे को ऐसा लगता था जैसे कि मुझे नशा हो रहा है, जैसे कि मैंने कुछ पिया हो। मतलब मन से जब उठ के, जब मैं पूजा करने के लिए, पूजा करके जब मैं उठा करता था, तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे कि मेरे को बहुत नशा हो रखा है, बिल्कुल एकदम आंखें, और मैं ऐसा थक जाता था, शरीर में एकदम ऐसी हालत हो जाती थी कि मन ऐसा करता था कि बस सो जाओ, एकदम बस मदहोशी 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 जैसा लगता था, ऐसा महसूस होता था जब जैसे 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 पूजा में मन लगने लगा था, ये सिम्टम्स मेरे आने शुरू हुए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था, मैं पूजन करने के बाद में जैसे मैं सुबह उठ गया, मैं पूजा पाठ करता था, तब मुझे एकदम से ऐसा नशे टाइप का महसूस होता था। सारा दिन मेरा मतलब ऐसा निकलता था जैसे कि मतलब मुझे बस नींद आ रही होती थी, मन करता था कि मैं बस सो जाऊं। लेकिन माँ, अब मुझे माँ, अपनी माँ से बढ़कर कुछ और महसूस होने लगी थी। इसके बाद में मेरा जो प्रोजेक्ट था, जो चल रहा था, वो अपने पीक पे पहुंचा। इसी समय पे भगवती ने मेरी जीवन में कई चमत्कार किए, जो उन्होंने मुझे एहसास कराया। एक, मेरा अपना जो फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया था, मेरा अपना जो सैलरी था, 2.5 से 3 गुना मेरा एकदम से बढ़ गया था। ये मेरी किस्मत भी थी और माई का ही आशीर्वाद था। मेरा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ था, वो इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था। मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, आपने नाम सुना होगा, जिसका प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया था, मैं उस प्रोजेक्ट पे था। और जिस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था, उसका फर्स्ट पैकेज में ही इनॉग्रेशन हुआ था, वो पैकेज मेरा पैकेज था। मुझे सौभाग्य मिला था, और वो पैकेज में ही मेरा जो सैलरी थी, वो सैलरी की जो हाइक मुझे मिली थी, वो 2.5 गुना मिली थी। और नितिन गडकरी जी से मुझे अवार्ड भी मिला था, मुझे और हमारी कंपनी के बहुत सारे लोगों को मिला था। माई का ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला था। मेरे अपने जो भी मैं दैनिक जीवन में जो भी पूजा पाठ करता था उस समय पे, मतलब इस चीज़ को जो हम लोग सोचते हैं कि हमको पूजन करने के बाद में हमें क्या मिलता है, तो मुझे ये मिला था। अगर मैं एक नेचुरल स्पीड से भी उस चीज़ को कवर करने जाता, तो उसके लिए मुझे कम से कम 2.5 साल तक का समय मिलता, लेकिन मेरे को ये सब कुछ 1 साल में मिल गया। 2.5 साल नहीं, मतलब कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता, लेकिन मुझे 1 साल के अंदर अंदर में ये चीज़ माने गई थी उस प्रोजेक्ट पे। और इसके पीछे में जितने लोगों से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने सालों के सफर में मेरे को एक चीज बहुत रियलाइज होने लगी थी। जय माई की। जो कभी कभार हमारे को गुस्सा भी आता है, और कभी कभार हम लोगों पे चिल्ला भी देते हैं, डांट भी देते हैं, तो ऐसा करके कुछ 4-5 लोग ऐसे थे जिनको मैंने एक्चुअल में मन से, मतलब मैंने जिनके लिए मैंने मन से क्रोध में उनके लिए बहुत बुरा कहा था, और मैं उन चीज़ों को भूल चुका था, मेरे दिमाग में थी भी नहीं उस समय। इन बातों को 3-4 साल निकल चुके थे। अचानक से मेरे सामने एक केस आया, जिसके बारे में, मतलब वही जिसके बारे में, जिससे मेरा कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था, कुछ बहस हुई थी, तो मैंने किसी को से कुछ कह दिया था, बस ऐसे ही मन से, मतलब मैंने कह दिया था कि तुम, कुछ ऐसा कहा था मैंने, जिसको कहते हैं ना कि बद्दुआ, मतलब एग्जैक्टली उस तरीके से तो नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे मन में वो खटक गया था और मैंने कुछ कहा था उनको। वो केस मेरे सामने आया, मुझे ऐसी बस बातें हो रही थी, तो पता चला कि ऐसे ऐसे करके वो लड़का, अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है, रोज़गार के लाले पड़ गए, नौकरी नहीं मिल रही है, बिल्कुल एकदम दिवालिया जैसा हो चुका है, चाह के भी कहीं पे टिक के काम नहीं कर पाता, ऐसा कुछ मुझे पता चला, जबकि मेरे को ऑलरेडी किसी XYZ% पे ऐसी चिढ़ थी। उसके 2-3 दिन के बाद में एक दूसरा केस का पता चला, जिससे भी मेरा ऐसा कुछ था, जिसको भी मैंने लास्ट लास्ट में जब छोड़ा था, उसके बाद में ऐसा कुछ मिला। उसके तीसरे, मतलब 2-4 दिन 5 दिन के गैप के बाद में फिर मेरे को एक केस का लगा। मेरा दिमाग खटकने लगा कि ये मेरे सामने ये सब चीजें क्यों आ रही हैं, कि मतलब
पर्टिकुलर उन्हीं केसेस के बारे में क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है। तब मैंने बाकी जो दो चार लोग और भी थे जिनके बारे में ऐसे ऐसे कुछ मैंने कहा था, और मेरा झगड़ा रहा था, लास्ट लास्ट में मैंने झगड़े के बाद उनको छोड़ा था। मैंने सबको ढूंढा, सबके बारे में पता किया, और मुझे ये बात पता चली कि जिन जिन से मेरा ये सब कुछ झगड़ा हुआ था, मैंने जिन जिन के लिए कुछ कहा या नहीं कहा, या जिन्होंने मेरे लिए कुछ गलत किया, उन सब लोगों की हालत खराब है। ये सुन के सोच, मतलब जब ये जब मेरे को जानने के बाद में मैं एक्चुअल में मुझे शॉक जैसा महसूस हो रहा था कि ये क्या है। तब तक मैं काफ़ी कुछ पढ़ भी चुका था, काफ़ी कुछ मैंने देखना भी शुरू कर दिया था। तब इस बात का तो पता चल चुका था कि भाई आप इसके भगत हो, और इसके भगत की ज़बान खाली नहीं जाती। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण था मेरे लिए कि मेरे को ये चीज़ मिली थी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका भी था, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़े हुए थे किसी समय में। ये ठीक है कि एक कोई बहस हो गई या कोई झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, लेकिन मैंने जब किसी को ऐसा कहा और मेरे कहने की वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे एक बार को डर लगने लगा था कि ये मेरी गलती तो नहीं है कहीं, कि मैंने किसी से कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से किसी की लाइफ खराब हो रही है। भगवती के सामने आके एक एक का नाम लेके माँ से क्षमा मांगी, और माँ से ये बात बोली कि माँ, अगर मेरी वजह से आपने किसी के लिए कोई ऐसा कुछ, अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया, तो मैं सबको क्षमा करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ना हो। एक एक को फ़ोन करके मैंने ये बात बोली है, उस एक एक बंदे को मैंने फ़ोन करके बोला जिसके साथ में ये चीज़ें हुई थी। और मैंने ये मन से माँ के सामने बैठ के बोला कि माँ, मैं आज सबको क्षमा कर रहा हूँ। एक एक का नाम लेके मैंने ये बात बोली थी अपने घर के मंदिर में ही। उस दिन इस बात का एहसास हुआ था कि यही सत्य है, आप किसी से नाराज नहीं हो सकते हो। आपको कभी किसी का, क्योंकि अगर वो दोष मैं अगर मेरे मन पे लेके बैठा रहता, तो शायद मैं आगे चढ़ के मेरे को इस चीज़ का दोष लग जाता। और माँ भगवती ने मुझे ये बात एहसास करवाई अपने आप। मैंने ढूंढा नहीं था, इन्होंने ही शायद ऐसे वैसे कहीं से भी मेरे सामने ला के खड़े कर दिए इंसिडेंट्स। उसके बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, और इस दोष से मुक्त होने के बाद में फिर मेरे को अब आगे का रास्ता मिला अपनी साधनाओं के लिए। मैंने कई तंत्र गुरुओं से संपर्क किया, उनसे साधनाएं सीखने के लिए उनको मनाया, और साधनाएं सीखना शुरू करा। जिनको मैं पैसे देके उनसे शिक्षा लेना शुरू कर चुका था। और कहीं ना कहीं अब, क्योंकि इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद में और इतना सारा समय निकलने के बाद, मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि माँ भगवती खंडित विग्रह में पूज रही हैं, जो कि बिल्कुल एकदम सर्वथा अनुचित है। भले वो माँ को मैं बहुत वो रखता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरा मन जो है वो इस बात से खटकने लगा था कि माँ का विग्रह खंडित है, और इस तरीके से, मतलब अब वो जो, अब तक मेरे मन में मैं प्रेम भाव से चलता था, लेकिन अब क्योंकि ज्ञान जब आ चुका था, तो इस बात को अंदाजा हुआ कि नहीं, आप गलत कर रहे हो। अब मेरा मन दोनों तरफ होने लगा था, मुझे लगने लगा था कि ये उचित नहीं है। अब मैं दोनों तरफ के रास्ते पे चल चुका था। वो खंडित विग्रह का कैसे आगे चल के क्या हुआ और क्या मेरे साथ में बीता, ये सब मैं अब आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा कि कैसे माँ भगवती का विसर्जन हुआ, और मैंने अपनी माँ काली का विसर्जन कर दिया, और मेरे साथ में क्या घटित हुआ और मेरी क्या हालत हुई, ये सब कुछ मैं आपको अपने अगले पार्ट्स में बताऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहें, और आप सबसे निवेदन है कि जो लोग नए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके पीछे की जो वीडियोज़ हैं उन सबको ज़रूर पहले देखें। जय महाकाली, हर महादेव।